MID number M0099, Himanshu Chandak. जय महेश। अपने परिचय से पहले अगर मुझे निर्णायक मंडल आज्ञा दे तो क्या मैं 2 शब्द कह सकता हूं? थैंक्स लॉट। मैं यहां के आयोजन समिति का, माहेश्वरी युवा संगठन का, समस्त टीम का पहले ही आभार व्यक्त कर रहा हूं। आभार व्यक्त पहले इसलिए कर रहा हूं कि अक्सर हमने देखा है कि एंटायर टीम महीनों से काम करती है और आभार उनका आखिरी में व्यक्त किया जाता है, पर उस समय शायद वो आभार सुनने वहां वो क्राउड नहीं होता। तो जिन्होंने इतनी मेहनत की है, शायद ये मंच नहीं है मुझे बोलने के लिए, पर मैं फिर भी चाहूंगा कि एक बार जोरदार पूरी टीम के लिए तालियां बजाई आ जाए। थैंक यू। चलिए अब जिस काम के लिए मुझे यहां बुलाए गए, अपने परिचय पे आता हूं। वर्ष 1999 में मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। 2000 में मन संचलन का घूर सीखा और 2000 से अब तक मन संचलन के माध्यम से कई अतिथियों का परिचय मैंने सभा से करवाया है। पर आज मुझे पुनः एक अवसर मिला कि अपना ही परिचय सभा को कराऊं। भगवान महेश के वंशज है हम, हिमालय पे वे विराजते हैं। ठाकुर जी की कृपा से हिम का अंश यानी मैं हिमांशु उषा जुगल किशोर चांडक, इसी नाम से सभी मुझे जानते हैं। 2014 में बियानी परिवार ने कोमल का कन्यादान मुझे किया। 2018 में शिविका के रूप में कन्या प्राप्ति हमें हुई। बल्कि रादर दिन माहेश्वरी, हम ऐसे 50 लोगों को हर साल स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो भविष्य में, जैसे कि हमारा स्टाफ होता है, वो हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सके। 2002 से मैंने अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत प्रिंटिंग के छोटे से बिजनेस से की थी। वर्तमान में प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग, 3D स्टूडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस है और इसे आगे आगे धीरे बढ़ा रहा हूं। वर्तमान में मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूं, जो विदर्भ प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। साथ ही एक ऐसे एनजीओ की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। हमने देखा है कि आजकल सरकारी स्कूलों का डिग्रेड होते जा रहा है, वो धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आ रही है। तो हाल ही में हमने नागपुर से एक शुरुआत करने की अभी कोशिश की है, पहल की है कि जो भी बीएड और एमएड के बहुत सारे टीचर्स ऐसे जो क्वालिफाई हो जाते हैं पर उन्हें जॉब नहीं मिलता है, तो उन्हें साथ लेकर हम उन सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट लेवल की स्टडी प्रोवाइड करें, वहां जो उसका डिग्रेड हो रहा है उसे ऊपर उठाए और दुनिया को एक नया चेहरा दिखाए सरकारी स्कूलों का, कि जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा सिर्फ कॉन्वेंट स्कूल में ही अच्छा बच्चा बन सकता है। और 2 पंक्तियों को रख के मैं अपना परिचय यहीं समाप्त करना चाहूंगा। और क्या बताऊं यारों अपने बारे में, और क्या बताऊं यारों अपने बारे में। Ms. Nandita Sandeep. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. So I would like to know if you would like to bring some change in the society, what would that change be, and how much efforts will you put to bring that change? That's a great question, ma'am. Really, because मैं जैसा भी अपने परिचय में भी बताया कि मैं विदर्भ को ये करता हूँ, विदर्भ का रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक्स। विदर्भ का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। समाज में हमारा सोचने का नजरिया अलग होता है। मैं फिर से जूनियर इस पे जाता हूं, हमारा स्टाफ बोलिए या कोई भी बोलिए, हम उन्हें अछूतों की तरह व्यवहार करते हैं। सेम यही एक कंसेप्ट लेके कल हमारी टीम डांस ने भी यहां पे प्रिपेयर किया था। किन्नर जो होते हैं, जब वो आते हैं तो हम सिर्फ उनको 10 रुपए दे दे, निकल जा, हो गया, ये दूर रहे, ये सोचते हैं। तो हमारी सोच है कि समाज, जब हम आप बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, बात करते हैं इक्वालिटी की, तो फिर आपस में भेदभाव क्यों करते हैं? हम सेव नेशन, सेव रिजर्वेशन के लिए आज लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, तो फिर हम क्यों भेदभाव कर रहे हैं? तो समाज को बदलने के लिए, लोगों की सोच बदलने,
हमारा एक सतत प्रयास, मेरी टीम है जो प्रयास करती है कि जो छोटे तबके के या कोई भी हो, साथ में उनके साथ बैठे एंजॉय करे और लोगों को बताए कि देखिए यार ये अछूते नहीं है, ये भी वही खा रहे हैं जो हम कर रहे। हो सकता है लेवल अप डाउन होगा, पर हम वही कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम इसमें प्रयास भी कर रहे हैं कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचाए कि यार अगर हम इन्हें मोटिवेट करेंगे। आज हमारे घर में बुक्स आती है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। माहेश्वरी परिवार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बच्चे पढ़ते हैं, कुछ करते हैं कि कूड़े में पटक देते हैं अपनी बुक, कुछ लेते हैं कि जान दे रद्दी में बेच दे। पर अगर यहां हम अपनी अगर सिर्फ एक सोच बदले, मुझे आज मंच मिला है, मैं इससे आपसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि सिर्फ एक सोच बदले और हमारे घर पे काम करने वाले या नीडी जो भी हमको दिखता है, जरूरी नहीं है कि वो काम करने वाला हो। माहेश्वरी में भी ऐसे बहुत से परिवार है कि जो आज अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हायर एजुकेशन में। तो अगर हम हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन बुक्स या जो भी और स्टडी मटेरियल है इधर उधर रद्दी में देना या डस्टबिन में डालना या उसको कुछ भी सेल करने से अच्छा अगर उनको प्रोवाइड कर दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी एक अच्छा कैरियर बन जाएगा और एक अनवांटेड, हम सोच भी नहीं सकते, अनवांटेड तरीके से हमारा सोशल कॉज भी हो जाएगा। थैंक यू।